कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। क्या पढ़ना है? कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसको बोलते हैं समाकलनों का निरसन। समाकलनों का निरसन। देखो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इसका इंटीग्रल्स आएगा, हैं। बस थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। बस होता क्या है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगर है e की पावर x, ठीक, और इसके साथ में दो टर्म है आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा कोई टर्म अगर है तो इसका जो आंसर आता है वो e की पावर x एफ एक्स ही आता है। e की पावर x एफ एक्स ही आपका आंसर आता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझ लो। जैसे मान के चलो कि उसी का टर्म का कोई वैल्यू रहे, ठीक है, उसी टर्म की कोई वैल्यू रहे। देखो जैसे एक छोटा सा सवाल हम लोगों ने लिया, e की पावर x प्लस 1 dx, ठीक है, ये सवाल है। e की पावर x प्लस 1 dx लिखा है। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है इस वाले फार्मूले से। होता क्या है, e की पावर x ये जो फंक्शन है और उसी का डिफ्रेंशिएशन अगर अगला टर्म है, ठीक है, तो आंसर क्या आता है, e की पावर x और वही x का फंक्शन। बात को समझो। तो यहाँ पे देखो e की पावर x लिखा है, ठीक, और यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है और ये प्लस लिखा हुआ है। अब आई थिंक पता नहीं है एफ डैश एक्स है कि नहीं, बस वही हमको चेक करना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो कि अगर ये एफ एक्स है आपका ये वाला टर्म, ठीक, और इस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा बताओ। जैसे मान लो यहाँ पे इस टर्म से अगर इसको आप कंपेयर करते हो तो एफ एक्स की जगह पे क्या आपको एक्स नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो तो एफ डैश एक्स 1 नहीं आ जाएगा, हैं। तो ये वाला टर्म आपका एफ एक्स था और ये वाला टर्म आपका एफ डैश एक्स नहीं है, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? सिर्फ e टू द पावर एक्स और एफ एक्स लिखते हो। एफ एक्स का मतलब क्या? एक्स, ठीक है, यही तो आपका आंसर होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। e की पावर एक्स एक फंक्शन है आपका और सेम अगला टर्म जो है उसी का डिफरेंशिएशन हो, तो आपका जो आंसर आता है ये वाला और ये वाला आता है, ठीक, क्लियर हुआ? चलो ऐसे ही कोई और क्वेश्चंस, बड़ा बड़े क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डस्ट उठाओ भैया तो वहाँ से। एक और क्वेश्चन है, e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू क्या आएगा? अब देखो भैया यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले। और ये कब आपका बनेगा? जब e की पावर x रहेगा, उसी वाले केस में आपका ये क्वेश्चन अप्लाई होने वाला है, बाकी किसी में नहीं होगा, समझे? अब जरा देखो ध्यान से। तो e की पावर x में तो यहाँ पे तो अभी एक सिंगल टर्म है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक सिंगल टर्म है। तो इस सिंगल टर्म को क्या करना पड़ेगा आपको? ये दो टर्म बनाने पड़ेंगे। सिंगल टर्म है ना। और ये सवाल कहाँ अप्लाई करोगे? जिसमें e की पावर x रहेगा बाहर। चलो आगे देखते हैं। ये e की पावर x हुआ, क्या मैं इसको x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे, ये e की पावर x हुआ, x से एक्स स्क्वायर काटोगे अगर तो 1/x² आएगा और माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx। तो मैं तो इसका आंसर भैया लिख दूंगा e की पावर x इंटू 1/x² प्लस से मैंने लिख दिया, हैं, काहे लिख दिया मैंने? अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करें इतना आया तब ये सही है, नहीं तो गलत है।
है, चेक कर लो। हमारा जो फंक्शन है वो 1/x² है। हम जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये ऊपर गया तो x पे -2 है, तो -2 और x पे कितना -2 + 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 1 होता है कि -2 -1 होता है, ये -1 होता है ना भाई। तो ये -2 और x पे कितना -3 हुआ, तो देखो जरा ये -2x³ आया कि नहीं आया। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था वो 1/x² था, और जब हम लोगों ने इसी का डिफरेंशिएट करा तो -2/x³ आ गया। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन जब होता है तो आंसर में e⁻x और पहला फंक्शन लिखा जाता है। हो गया आंसर, ठीक है। cos x को fx मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस में आ गया, मतलब यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव है तो दिक्कत आ जाएगी। एक काम करो, इसको उल्टा कर लो r करके, क्योंकि प्लस वाले में आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये e⁻x हो गया, और ये है आपका sin x प्लस cos x, ऐसा लिखा है मैंने। अब ये जो फंक्शन है आपका fx वो sin x है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ddx ऑफ sin x cos x होता है, ddx ऑफ sin x cos x होता है। तो इस वाले का ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x sin x ही तो आएगा, ठीक। ये बन गया इसका आंसर होगा।